किस प्रकार आज प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर बैंड बजा दी मोदी और शाह की, जब उन्होंने पहलगाम अटैक पर जो आतंकवादी घटना हुई और उसमें आतंकवादियों को अभी तक पकड़े ना जाने पर और न ही उनको मारे जाने की खबर देने पर किस प्रकार उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी गृह मंत्री और जो प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए थी, उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने प्रियंका गांधी ने इतना जबरदस्त भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर कि लोग देखते रह गए और अमित शाह और मोदी की बैंड बजा दी। किस प्रकार प्रियंका गांधी ने 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई पर ताज होटल पर, उसका जिक्र करते हुए कहा कि जब 26/11/2008 को जो मुंबई में ताज होटल पर जो अटैक हुआ था, उसके विदिन कुछ दिनों में, कुछ टाइम में वहाँ भारत के गृह मंत्री, जो कि उस समय शिवराज पाटिल थे, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख थे, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। दोनों को इस्तीफा करवाया था कांग्रेस ने, गृह मंत्री शिवराज पाटिल और वहाँ के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख। किस प्रकार प्रियंका गांधी ने हर वो बात याद दिलाई कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अभी तक आतंकवादी जो घटनाएं हो रही है वो लगातार हो रही है, भली वो उरी अटैक हो, भली वो पुलवामा अटैक हो, जो सैनिक मरे थे, बेगुनाह जो शहीद हुए थे, और भले ही वो अभी पहलगाम अटैक हो, जो बेगुनाह 26 लोग मारे गए। अभी तक न उन आतंकवादियों को पकड़ा गया और न ही उन आतंकवादियों को मारा गया। वो कहाँ है, किस जगह पर है, न सरकार अभी तक कोई बात बताती है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताते हैं, और न ही विपक्ष के नेता को साथ में ले रहे हैं, और न ही इस्तीफा तो इन पे है ही नहीं। जिम्मेदारी तो खुद पे लेनी ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है बस। क्यों? एक शानदार भाषण दिया प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में, सब देखते रह गए, दंग रह गए अमित शाह और मोदी जी। क्या आप अपनी जिम्मेदारी कब उठाओगे? आप अपनी जिम्मेदारी कब लोगे? कब इस देश में आतंकवादी घटनाएं होती रहेगी? न गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ, न देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, और न ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देश में इतने हालात खराब हैं कि देश के प्रधानमंत्री फॉरेन टूर से आने के बाद जब वो यहाँ पर केवल रोड शो करते हैं, भले वो तमिलनाडु में रोड शो करो, फिर गुजरात में करो या उड़ीसा में करो, जबकि उड़ीसा में तो इलेक्शन भी नहीं है अभी, रोड शो में बिजी है। लेकिन जो अहम मुद्दे, जो बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के, सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवादी घटना, जो टेररिस्ट अटैक हुआ पुलवामा पर, पहलगाम घटना में, और सॉरी, लेकिन मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि जो पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई, जहाँ पर सैनिक मारे गए थे, जो सैनिक शहीद हुए, वहाँ पर जो कितना ही टन RDX आया, जब पता था कि वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ जा रही है तो RDX वहाँ पर कैसे आया, और बीच गाड़ियों में कैसे उनको उड़ा दिया, अभी तक देश को इसका जवाब तक नहीं मिला है। एक शानदार भाषण दिया प्रियंका गांधी ने लोकसभा के अंदर, और पूरी वाहवाही हो गई, और मोदी साहब देखते रह गए, दंग रह गए कि आखिर हो क्या रहा है। न वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, न रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई पर, उस समय शिवराज पाटिल ने भी इस्तीफा दिया था, और वहाँ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को भी इस्तीफा देना पड़ा था उस आतंकवादी घटना के बाद। प्रियंका गांधी का शानदार भाषण देखने लायक था, किस प्रकार देश के अहम मुद्दों को उठाया जाता है।